अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो सीरीज़ जो स्टार्ट की थी उसका आज पहला टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया वो है मेंस फैशन, यानी कि मर्दों के फैशन के बारे में। और इसकी मेन जो है रीज़न टॉपिक सेलेक्ट करने की वो ये है कि हमारे पास हमारे मुल्क में जो है यूजुअली इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है, स्पेशली मेंस फैशन के बारे में। और दूसरी बात, अगर कुछ मिलती भी है तो उसमें काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, गलत इन्फॉर्मेशन कुछ होती है, मिसगाइडिंग होती है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि अच्छा, तो उस इन्फॉर्मेशन के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो वैसे तो जैसे हम बाहर के कंट्रीज़ में अगर जाएंगे या आप कहीं से भी नेट से सर्च कर लें बाहर के बारे में, तो वहाँ आपको जो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, कपड़े हो गए, एसेसरीज़ हो गई, शूज़, कैप्स, ग्लासेस, हर चीज़ जो भी आती है, फैशन में आइटम्स जितने भी आते हैं, उनकी पहले तो मैन्युफैक्चरर से ही आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आती है। और दूसरे नंबर पे फिर जो है शॉप्स पे जहाँ से आप ख़रीदने जाते हैं, तो शॉप सेलर जो होता है वो सेलर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर जो भी आपको चाहिए हो, आप पूछना चाहते हो, तो वो सेलर आपको प्रोवाइड करता है। वरना तो उस आइटम्स के साथ जो है वो प्रोवाइडेड भी होती है। तो बहरहाल यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि जो है मिसगाइडेंस ज़्यादा है और सेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ बस उनका फोकस होता है कि हमें अपनी चीज़ बेचनी है, किसी भी तरह से सेल करनी है। कोई कस्टमर सेटिस्फिकेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। कोई एंड डिलीवरी जो एक होती है, एंड क्वालिटी होती है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कमिटमेंट और जो है मीन्स अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो वो उस पर मैं पूरा होता हूँ, क्रेडिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, एतबार कहते हैं, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस चीज़ सिर्फ बेचनी होती है उनको, तो वो पूरी जो आप सुनना चाहेंगे वो आपको बताएंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कपड़ा ही खरीदने जाते हैं तो उसकी उस फैब्रिक में कौन सा मटेरियल है, फैब्रिक कौन सा है, वो कॉटन है, ब्लेंडेड है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, कौन सा इसका फैब्रिक है, और इस टाइप की जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट वो उस पर होनी चाहिए। लेकिन वो भी यहाँ पे ऑनेस्ट टर्म्स में नहीं होती। उस पर लिखा कुछ हुआ होगा। मोस्टली जो हमारे यहाँ चीज़ें मिलती हैं लो से लेकर मिड लेवल तक के शॉप्स की अगर हम बात करें स्पेशली, तो वहाँ पे आपको ब्रांड्स के नाम पे फेक चीज़ें भी मिलती हैं। तो रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती है चीज़ों की। अच्छा, अब आ जाए नेट के ऊपर कि नेट पर हम आजकल हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट, सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें हमारे पास मोस्टली जो भी इंफॉर्मेशन है, फैशन गाइड्स हैं, स्टाइल गाइड्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो यूजुअली फ़ॉरेन की हैं और फ़ॉरेन लैंग्वेजेस या इंग्लिश में हैं, जो कि कुछ लोगों को, काफ़ियों को समझ में आ भी जाती हैं, कुछ को नहीं भी आती। और दूसरी बात कि दूसरी मसरूफियात की वजह से और कामकाज और चीज़ों की वजह से हम स्पेशली बैठ के वो देखना और उनको फॉलो करना, काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक एक अच्छा जनरल टॉपिक रहेगा। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी और जितनी हो सकेगी वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉपरली रिसर्च होगी। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, कंसर्न्स आपको हैं तो आप कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई आपको हर किसी को दे सकूं। अगर कोई जीनियन क्वेश्चन है तो पहले भी मैंने कहा था जैसे टाइटल वीडियो में कि क्वेश्चनिंग जीनियन होनी चाहिए। तो अब आते हैं सबसे पहला जो है वो डेफिनेशन, व्हाट इज़ फैशन, व्हाट इज़ ट्रेंड। यहाँ पे फैशन और ट्रेंड का जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिस्टिंक्शन लोगों को मोस्टली पता नहीं है कि इसमें फ़र्क क्या है। वो दोनों को एक ही समझते हैं, मिलाकर यूज़ करते हैं वर्ड्स को, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेंड्स जो हैं वो आपके आते हैं जो फास्ट ट्रेंड्स होते हैं, जो एक वक्त पे एक स्टाइल चल रहा होता है ज़्यादातर, उसको आप कहते हैं ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल ग्लासेस और सन ग्लासेस का ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स चल रहे हैं। दैट इज़ नॉट फैशन, ये ट्रेंड है, फैशन नहीं है, फास्ट ट्रेंड है। और ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। फैशन की एक ब्रॉड डेफिनेशन है, ब्रॉड टर्म है, और उसमें आपका क्लासिक जो है वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि सालों से, सदियों से चलती हुई आई हों और एस्टेब्लिश्ड हों प्रॉपरली, यानी कि वो ऐसे बार बार चेंज होने वाली ना हो, वो टाइम के टेस्ट पे पूरा उतर चुकी हों
और वो हर टाइम में तकरीबन थोड़े बहुत फ़र्क हाँ उनमें आ सकते हैं, और इन ट्रेंड्स से भी इंस्पिरेशन उनमें थोड़ी बहुत आती है, उनको रिफ़्रेश करते हैं ट्रेंड्स, लेकिन फिर भी उनका जो एक कोर है, एक बेस है, वो कॉमन सेम रहता है, और वो हर टाइम में जो है वो वैलिड रहता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्लासिक हो गया, मॉडर्न हो गया, और इसके अलावा उसमें ट्रेंड्स भी शामिल हो गए, फास्ट ट्रेंड्स भी शामिल हो गए, तो ये सारी चीज़ें फैशन में आ जाती हैं। पर्टिकुलरली डेफिनेशन उसकी ये होगी कि आपकी जो भी अपीयरेंस है पूरी, कि आपका लुक कैसा आ रहा है और कौन कौन सी चीज़ों से आ रहा है, किस तरह से होना चाहिए, वो आपका फैशन कहलाएगा। अब वो पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो मेन कैटेगरीज जो हैं फैशन में वो कौन कौन सी आती हैं? आपका हेयर कट आ जाते हैं, बालों का आपकी कटिंग कैसी है, स्टाइल कौन सा है, और उसमें आपके कपड़े आ जाते हैं, फुटवेयर यानी कि पैरों में पहनने वाली चीज़ें, जो भी चाहे वो चप्पल, सैंडल, शूज़ वगैरह जो भी हों वो आ जाते हैं फुटवेयर, प्लस सॉक्स भी उसमें हैं शामिल। हमारे यहाँ हालांकि सॉक्स पर ज़्यादा कोई ध्यान ही नहीं होता, बस ब्लैक एंड वाइट, ग्रे कोई भी ले लो, किसी के साथ भी कलर के साथ पहन लो, बट नहीं, अगर आप प्रॉपर फैशन सेंस की बात कर रहे हैं फैशन की, तो उसमें सॉक्स की कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके अलावा आपकी आ जाती हैं एसेसरीज़। एसेसरीज़ होती हैं जो कि मेन कपड़ों से, मेन चीज़ों से अलग चीज़ें हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हेड्स कैप्स आ गई, ग्लासेस, सन ग्लासेस आ गए, वॉचेस आ गई, बेल्ट्स, उसमें आपके वॉलेट्स आ सकते हैं, ज्वेलरी, कुछ रिंग्स, ब्रेसलेट्स वगैरह जो भी होती है, टाइज़ आ जाती हैं उसमें। ये सारी चीज़ें जो है आपके एसेसरीज़ में आ जाती हैं। तो ये मेन जो है वो सबसे बड़ी कैटेगरीज फैशन में, स्पेशली मेंस के फैशन में ये आती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, अब आते हैं फैशन टाइप्स के ऊपर। इसकी जो है बेसिकली 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेजर 3 इसमें अक़साम में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली क्लासिक, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि पहले से चलती हुई आती हैं और वो तकरीबन एक जैसी रहती हैं, कुछ चेंजेस के अलावा एस्टेब्लिश होती हैं प्रॉपरली, और वो कभी भी ऐसे आप एवरग्रीन कह सकते हैं, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड नहीं होती। और दूसरी आपकी आती है मॉडर्न कैटेगरी, जो भी आजकल के हिसाब से। अच्छा, अब मॉडर्न में ये है कि मॉडर्न एक बैलेंस है क्लासिक और ट्रेंड्स के बीच में, वो किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाती, लेकिन हाँ ज़्यादा जो है वो ट्रेंड्स की तरफ ही आप उसे कह सकते हैं, उसका झुकाव होता है, बट इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाता कि वो किसी ऐसी चीज़ में मतलब उसमें इंक्लूड हो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, लिमिट से आउट हो जाए एक आम नॉर्मल वेयर के। और वो कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखे हों टीवी पर कभी कोई फैशन शोज़, रैंप वॉक्स मॉडल्स की देखी हों, स्पेशली फॉरेन चैनल्स पर जो चलते हैं, तो वो बहुत ही कुछ अजीब गरीब वियर्ड किस्म के उसमें डिज़ाइंस और स्टाइल्स आ रहे होते हैं, जो मतलब आम बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ये मैं कैसे जो है वो पहनूँ और कैसे पहनकर बाहर निकलूँ, या क्या करूँ मैं इन कपड़ों का जो। तो ये जो है इस टाइप की होती हैं एक्सट्रीम्स। अब वो एज अ ट्रेंड तो कोई पहन सकता है, जो आप कोई चाहे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल अलग ही लगूँ, सबसे डिफरेंट लगूँ, इनोवेटिव कुछ करूँ, वो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। और वो सब आपकी आ जाती हैं ट्रेंड्स में भी आती हैं और एक्सट्रीम्स में भी आती हैं, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है। ट्रेंड्स यूजुअली यही होते हैं, जैसे कभी आपकी जीन्स, बैगी जीन्स आ जाती है, ट्रेंड उसका आ जाता है, फिर कभी स्किनी जीन्स का ट्रेंड आ जाता है, और इसी तरह से जैसे ग्लासेस का एग्जांपल दिया कि आजकल बड़े बिग फ्रेम्स वाले जो चल रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड है। इससे पहले एक ट्रेंड कभी चला था कि वो बिल्कुल छोटे होते होते इतने छोटे हो गए थे ग्लासेस कि वो 1 या 2 फिंगर्स के बराबर मुश्किल से उनकी वो विड्थ होती थी, और वो एक पेन टाइप केस में जो है वो लेकर लोग घूमते थे अपने साथ, इतनी उनकी विड्थ कम हो चुकी थी। वो भी एक ट्रेंड था जो कि अब ख़त्म हो चुका, बड़े ग्लासेस का ट्रेंड चल रहा है। अच्छा जी, तो अब आते हैं कि इनमें आप डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या चीज़ हम फॉलो करें, क्या चीज़ फॉलो नहीं करें। तो उसके कुछ बेसिक रूल्स। अच्छा, ये जितनी भी गाइड्स होती हैं ना फैशन की, जो मैं बता रहा हूँ या कहीं से भी आपको मिल जाएं, ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं कि इनको आपने लाजमी फॉलो करना ही करना है, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस।
आपके पर्सनल चॉइस पे, आपके मिजाज पे, बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ें आ जाती हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स उसमें डिसाइडिंग में कि आप फैसला कैसे करें कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। तो इन बेसिस पर आप फैसला कर सकते हैं इनको सामने रखते हुए। बाकी उस पर फिर पर्सनलाइजेशन जो फैक्टर होता है वो तो ज़रूर हर किसी का अपना होता है। अच्छा जी, तो पहले इसमें जनरल चीज़ें हैं जो कि बड़े लेवल पे जो है वो कलेक्टिव लेवल पे असरअंदाज होती हैं। एक तो है आपका लाइफस्टाइल। किसी का लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम करते हो, आपका ताल्लुक़ किस फील्ड से है। आप टीचर हो, आप लॉयर हो, वकील हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, डिफरेंट प्रोफेशंस, या आप किसी लॉ इन्फोर्समेंट की साइड पर हो। इन चीज़ों का बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उस हिसाब से आपका उन लोगों से फिर उठना बैठना होता है, उस ओकेजन के हिसाब से कि आप किस टाइप के ऑफिस में जा रहे हो, किस टाइप के इवेंट्स आप अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आपको उस टाइप की ड्रेसिंग करनी होती है। ये हो गई लाइफस्टाइल। और आपकी हो गई ओकेजन। ओकेजन में डिफरेंट होती हैं, जैसे फॉर्मल ओकेजन्स हैं। अच्छा, फॉर्मल में शादी, वेडिंग जो है वो फॉर्मल होती है। कोई फ्यूनरल है, जनाजा, वो भी फॉर्मल में आता है। इसके अलावा बिजनेस मीटिंग्स वगैरह जैसे कोई होती हैं हाई लेवल की, अगर हैं फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ है, सीनियर ऑफिशियल्स आपके हाई मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है, तो वो ज़्यादा फॉर्मल होगी बनस्बत अगर आपके अपने डिपार्टमेंट और अपने ऑलमोस्ट सेम लेवल के जो हैं एम्प्लॉइज़, आपके कोलीग्स, उनके साथ है, तो उनका उसका फॉर्मेलिटी लेवल थोड़ा कम होगा। इसके अलावा कैजुअल गैदरिंग्स, जो फिर कैजुअल इवेंट्स आ जाते हैं, उनमें आपकी कैजुअल गैदरिंग है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये चीज़ें कैजुअल में आ जाती हैं। कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, बर्थडे या कोई और। अच्छा, पार्टीज़ का ये है कि पार्टीज़ की फॉर्मेलिटी डिपेंड करती है जो पार्टी का होस्ट है, मेज़बान है, उस पर कि वो क्या रखता है, क्या सेट करता है फॉर्मेलिटी लेवल, और ड्रेसिंग फिर आपको उस हिसाब से करनी होती है। अगर तो उन्होंने कैजुअल रखी हुई है तो आप कैजुअल कर सकते हैं ड्रेसिंग, अगर फॉर्मल रखी हुई है तो आप फॉर्मल ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उन पे डिपेंड करता है ज़्यादा कि मेज़बान कौन सी सेटिंग में कर रहा है, और उस पर भी फिर वेन्यू का फ़र्क पड़ता है कि किस जगह पर है, बीच पर है, पूल पर है, अपने घर में पार्टी है, या कहीं आउटडोर रेस्टोरेंट कहीं और ऐसी जगह पर है। इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपकी आती है क्लाइमेट, यानी कि मौसम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे यहाँ जैसे पंजाब, सिंध एंड हमारे स्टेट्स में जो है मौसम अक्सर गर्म रहता है, तो उस हिसाब से हमारी ओवरऑल ड्रेसिंग स्टाइल जो है, एसेसरीज़ जो है, उन पर असर पड़ेगा। हम कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम कपड़े और चीज़ें नहीं यूजुअली लेंगे, उन पे पैसे खर्च नहीं करेंगे, करना चाहेंगे एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और उस हिसाब से आपके कलर्स वगैरह इन चीज़ों पे भी असरअंदाज होता है। तो क्लाइमेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमेशा। और इसी तरह से जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके यूजुअली जो कपड़े ज़्यादातर या ज़्यादा तादाद होती है वो मोटे होते हैं, और इंसुलेटेड काइंड ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, जो कि आप उनको सर्दी से महफूज रखें। और फिर कलर्स पे भी वही चीज़ होती है इम्प्लीमेंट। इसी तरह से आपका कल्चर आ जाता है, आप किस कंट्री में रह रहे हो, आपके आसपास के लोग क्या पहनते हैं। किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जाकर शलवार कमीज़ और पहनोगे, पहनने के लिए बहुत सारे पहनते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अजीब लगता है, कुछ वियर्ड लगता है। आप मतलब बिल्कुल एक अलग बिल्कुल सबसे लगेंगे, सोर थंब की तरह जो है वो बिल्कुल अलग लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं जनरल जो फैक्टर्स होते हैं डिसाइडिंग उनमें। अच्छा, अब ये कुछ इसमें है पर्सनल फैक्टर्स के। पर्सनल कौन सी चीज़ें आपकी अफेक्ट कर सकती हैं, उसमें आपकी सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं वो बॉडी टाइप है आपकी। आप ओवरवेट हो, ज़रा मोटे हो, या आप बिल्कुल स्किनी हो, पतले हो बहुत ज़्यादा, या आप एवरेज हो, बीच पे बैलेंस्ड हो, या फिर एक जो एथलेटिक मस्क्यूलर होते हैं, मसल्स बने हुए होते हैं ज़्यादा, और इस टाइप की बॉडी जिनकी होती है वो बॉडी टाइप है आपकी। और इसकी और भी डिटेल कैटेगरीज होती हैं बॉडी टाइप्स की, वो फिर आगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जब आएगी डिटेल से ये टॉपिक्स, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं ब्रॉड कैटेगरीज वो बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी आपकी आती है एज। एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ,
काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसको नज़रअंदाज करते हैं। सो वो उनकी मर्ज़ी है अगर उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50s में जाके और टीनेजर्स वाले कपड़े कोई पहनना चाहता है और वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ओके है उसके साथ, तो इट्स फाइन। लेकिन वही बात आ जाती है कि जनरल जो एक उसका कहा जाए कि जो चीज़ आपको सूट करे, अच्छी लगे हर चीज़ के हिसाब से और आपकी पर्सनैलिटी को निखार कर पेश करे, तो वो इसमें फिर लाजमी है कि आप ये सारे फैक्टर्स ज़रूर कंसीडर करें और इसमें एज आ जाती है। इसी तरह से आप ऐसे कपड़े अगर टीनेज में पहनोगे जो कि 50s की एज वाले, 60s की एज वाले पहनते हैं, 40s वाले पहनते हैं, तो वो भी ज़ाहिर है कुछ अजीब लगेगी, आउट ऑफ नॉर्मल लगेगी। इसी तरह से फिर आपकी आती है स्किन टाइप और कॉम्प्लेक्शन। स्किन किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की बहुत ही जो है वो मजबूत स्किन होती है, इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्पेशली कलर्स पे जब आते हैं तो जो सेंसिटिव स्किन होती है उसको यूजुअली डार्क कलर सूट नहीं करते और वो उनके ओवरऑल जो है ना उनको एक रिफ्लेक्शन आता है उस कलर का, जो भी कलर वो पहने चाहे वो लाइट हो डार्क हो, तो उनकी स्किन भी जैसे एक उसी कलर का शेड दिखा रही होती है। ये होती है सेंसिटिव स्किन। इसके अलावा फैब्रिक्स का भी असर होता है, कोई फैब्रिक सूट करता है, कोई उनको एलर्जी करेगा बहुत ज़्यादा, कलर भी कोई एलर्जी कर सकता है। इसी तरह से जो मजबूत स्किन होती हैं उन पे इन चीज़ों का कोई असर मोस्टली नहीं होता। वो कोई भी कलर, कोई भी फैब्रिक उठा के पहन लेते हैं, उन पे इतना फ़र्क इस चीज़ का उनकी स्किन पे नहीं पड़ता। और दूसरी है कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी हमारी जो सब कॉन्टिनेंट यहाँ बरसगीर की है, पाकिस्तान, इंडिया, तो हम वीटिश कलर हैं, गंदमी रंगत जिसे कहते हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्शन है, गंदमी रंगत है। तो कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी जो है आपको कलर चूज़ करना होता है कि कोई कलर ऐसा ना हो जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन के साथ हाई कंट्रास्ट बन जाए, बिल्कुल आप जैसे ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल दिख रहे हों। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्किन डार्क है, ब्लैकिश है, वो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा कोई ब्राइट कलर कोई ऐसा पहन लेता है कि वो फिर ऐसा दिखने में, सॉरी ये कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन आई एम सॉरी टू से, किसी में रेसिज्म के हिसाब से नहीं कह रहा, सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहा हूँ कि उन कपड़ों में जो एक लुक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि मतलब कपड़े ही दिख रहे हों खाली और वो बंदा बिल्कुल ही उसमें जैसे ओवर शेडो हो जाए, बिल्कुल हाइड हो जाए, ढंप जाए उनमें, ऐसा ना हो। या फिर कोई ऐसा हो जिसकी कॉम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल कपड़ों से लेके उसकी स्किन वो सारी एक दूसरे के साथ इतनी वो मैच कर रही हो कि फिर भी डिफ्रेंशिएशन कोई नज़र ना आए। और सूट करने की बात जहाँ तक है कलर के, किसी को कोई कलर सूट करता है, किसी को नहीं करता, तो वो फिर आपको पहन कर देखना पड़ता है कि ये कलर मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, पर्सनल प्रेफरेंस, जैसे मैंने कहा, हर किसी की अपनी पसंद भी होती है। अब किसी एक चीज़ जो बहुत सारों को सूट कर रही है, अच्छी लग रही है, वो ज़रूरी नहीं कि मुझे भी पसंद आए, या अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही है तो वो किसी दूसरों को भी पसंद आए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है कि आप को क्या चीज़ पसंद है। आप उसकी थोड़ी सी उसमें कुछ ना कुछ पर्सनलाइजेशन किसी भी ड्रेस कोड में, किसी भी टाइप की ड्रेसिंग में आप अपनी फैशन में डाल सकते हैं। कुछ चलें, अगर आपने ड्रेसिंग एक फॉर एग्जांपल कलर में आपने ड्रेस चूज़ की है, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए जो कि ऊपर आपको बताएं, अब आप उसमें पर्सनल टच देना चाह रहे हैं, तो कोई छोटी चीज़ ऐसी हो, फॉर एग्जांपल आपकी वॉच हो गई, या अगर सूट आपने पहना हुआ है तो उसमें आपकी टाई हो गई, उसमें आप कोई ऐसा कलर अलग से दे सकते हैं। या फिर सूट के साथ एक होता है जो पॉकेट स्क्वायर, जेब में सामने से एक रुमाल की तरह डला हुआ होता है, आपने देखा होगा। वो पॉकेट स्क्वायर में कोई आप अपनी पसंद की कोई ऐसे कलर, कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ें इसमें छोटी छोटी चीज़ों में, एक्सेसरीज़ में और दूसरों में उनको मिला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं ओवरऑल स्टाइल। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात खास तौर पर हमारे यहाँ जो फैक्टर है वो है बजट का इशू। हालात की वजह से और मुल्क की हर चीज़ों की वजह से, महंगाई की वजह से, और जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया कि हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती, तो हम कपड़े ख़रीदने में दुश्वारी होती है कि कौन से ख़रीदें, कौन से नहीं ख़रीदें, लिमिटेड बजट है, कौन सी चीज़ में छोड़ूँ, कौन सी नहीं छोड़नी चाहिए। तो बजट के हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है कौन सी चीज़ें अफोर्डेबल हैं हमारे लिए, कौन सी नहीं। अच्छा, बजट का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप, और फैशन का भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों पर जाओ, ब्रांडेड चीज़ों पर जाओ, नहीं। एक फैशन का जनरल रूल याद रखें कि आपकी जो फिटिंग है और जो कलर वगैरह जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको सूट कर रही हैं और उनकी फिटिंग जो है प्रॉपर है आपके बॉडी के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से, तो
वो चीज़ भले सस्ती हो, वो आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी बनस्बत एक बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ के, जो कि आप पे सूट ना कर रही हो, जो कि आपको फिट सही ना हो रही हो आपके बॉडी पे। दूसरी चीज़ें इसमें जो आ जाती हैं बजट में कंसीडर करने की, वो ये होती हैं कि हम दो बड़ी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, और मैं खुद पर्सनली ये मिस्टेक्स करता आया हूँ जब तक कि मुझे इस चीज़ का पता चला और मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये हम बाकी कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक तो मिस्टेक इसमें यह होती है बजट के हिसाब से कपड़े चूज़ करने में, कि हम वो कपड़े जो हम कभी कभार पहनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ पर जैसे सूट्स का ज़्यादा रुझान नहीं है, कोट पैंट टाई पहनने का। पैंट शर्ट तो हम पहन लेते हैं, पैंट्स एंड शर्ट्स, लेकिन टाई और सूट पूरा जो है वो रुझान ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर हम उनको पहनते हैं किसी शादी वगैरह की तकरीब में ही। तो एक इवेंट पे सिर्फ चंद घंटों के लिए आप कोई चीज़ पहननी है आपको, और उस पर हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, जो कि हमारे तकरीबन जो दूसरे कपड़े मर्दों के हिसाब से बात करूं तो हमारे वार्डरोब में जो अलमारी में पड़े हों, उन सब का टोटल कीमत के बराबर तकरीबन वो एक सूट हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है। हमें ज़्यादा खर्चा उन आइटम्स पर करना चाहिए, उन कपड़ों पर करना चाहिए जो हम ज़्यादातर पहनते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा चलानी भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे डेली के पहनने की चीज़ें हैं, तो हम चाहेंगे कि वो 2 साल 3 साल जितना हो सके वो ज़्यादा चलें। वो ज़्यादा कब चलेंगी? जब वो हम अच्छी क्वालिटी की बाय करेंगे, तो उन पर हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो चीज़ें हमें लेनी चाहिए इस हिसाब से, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली, जो कि हम रेगुलर पहनते हों, उनका यूज़ हम ज़्यादा करते हों, ना कि वो जो कभी कभार पहने और फिर अलमारी में पड़ी हुई हों, रखी हुई हों, वो हमारे लिए बेकार है। दूसरी चीज़ बजट में जो हमारे अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, वो है कलर्स की। हम कलर्स ऐसे चूज़ कर रहे होते हैं जो फिर हम आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी शर्ट जिसमें कोई एक कलर ऐसा है कि वो किसी बहुत सा एक के अलावा और किसी ज़्यादा पैंट्स के साथ, किसी ज़्यादा ट्राउज़र्स के साथ वो मैच नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, तो हमें अब क्या एक एक शर्ट के लिए एक एक अलग अलग पैंट्स लेंगे, तो ज़्यादा ख़र्चा हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए ये तरीका होता है बजट बचाने का कम बजट में, कि हम न्यूट्रल कलर्स पे जाएं। न्यूट्रल कलर्स जो कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा पहन सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपका ब्लैक, ग्रे, वाइट, ऑफ वाइट, नेवी ब्लू, ये कलर्स जो हैं हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि हमारी शर्ट्स इनमें से किसी भी कलर की हों, और ट्राउज़र्स भी, अगर ये 4 ट्राउज़र्स हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हैं और 4 शर्ट्स हैं, तो भी हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन उनके साथ बन जाएंगी। और शूज़ में भी यही हिसाब है, सारी चीज़ें इसमें कलर वगैरह की आ जाती हैं, यही वाली रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं और आपके स्टाइल पर होते हैं। तो शूज़ का भी इसी हिसाब से जो है वो रखना होता है, एक्सेसरीज़ का इसी हिसाब से ख्याल रखना होता है। जी, तो अब आते हैं एलिमेंट्स पर, कि एलिमेंट्स कौन कौन से फैशन में शामिल होते हैं या कौन कौन सी चीज़ों पर उसका अफेक्ट होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है फैब्रिक, कपड़ा कौन सा है। उसमें कपड़े में कैटेगरीज़ हैं, फिर से आर्टिफिशियल जो है वो होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, और नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कॉटन, लिनन और वूल जो है वो शामिल हैं। अच्छा, दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, जिसमें हमारे पास माइक्रोफाइबर और नायलॉन या पॉलिस्टर आ जाते हैं। और तीसरे होते हैं ब्लेंडेड। ब्लेंडेड जो है वो मिक्सचर होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक का, तो या तीन जो है वो मिलाकर उनमें से और ब्लेंडेड बनाया जाता है, जिसे हम वॉश एंड वेयर भी कहते हैं यहाँ पर। अच्छा, सिल्क भी एक, अगर 100% नेचुरल हो तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और यूजुअली अवेलेबल भी नहीं होती है। बहुत मुश्किल से ही कहीं आपको आजकल 100% नेचुरल सिल्क मिलेगी, वरना आर्टिफिशियल ही ज़्यादातर चलती है। फैब्रिक पे का अफेक्ट होता है कि कौन से फैब्रिक्स आजकल हैं अपना ट्रेंड में चल रहे हैं, या फिर जैसे क्लासिक में आते हैं, और फिर वो सीजन वगैरह वाला सारा इनमें आ जाता है। अच्छा, स्टाइल कौन सा है? स्टाइल में आपका एक आ जाते हैं, जैसे इटालियन स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल अलग है। इसी तरह से अगर हम अपनी उसमें की बात करें रीजन की, हमारे मुल्क की, तो उसमें हमारे शलवार कमीज़ के स्टाइल हैं, या कुछ और कल्चरल ड्रेसेस हैं जिनके स्टाइल हैं, जो कि हमारे स्टेट्स में, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के पीके में डिफरेंट अलग अलग हो जाती हैं। तो ये होते हैं आपके स्टाइल्स, चाहे वो एक ही शलवार कमीज़ ही हो, चाहे वो एक पैंट शर्ट या एक सूट ही हो, लेकिन उसमें इन स्टाइल्स का
से जो है उनकी डिटेलिंग्स पे, डिटेल वो किस तरह से कटिंग है उनकी, किस तरह से कॉलर है उनका। जैसे शलवार कमीज में जो है वो 2 स्टाइल, एक कुर्ता पट्टी स्टाइल जो है वो कॉलर चलता है, और दूसरा जो है इस टाइप का शर्ट टाइप का कॉलर होता है। ये 2 स्टाइल्स जो हैं कॉमन होते हैं, इसी ये चेंजेस इसमें आती हैं स्टाइल्स में। तीसरे आ जाता है आपका कलर आ जाता है। कलर पे ज़ाहिर है फैशन, कोई ट्रेंड कलर्स जो है वो ट्रेंड में होते हैं, ट्रेंड्स में चल रहे होते हैं। जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स होते हैं जो कि यूजुअली लोग नहीं पहनते, जो ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, लेकिन वो जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं ट्रेंड्स पर ही बस चल रहे होते हैं, तो वो उनमें आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो, ऑरेंज, ब्राइट रेड, इस तरह के आपको उनमें नज़र आएंगे। और पैटर्न मीन्स होता है जैसे एक प्लेन है, बिल्कुल उस पर कोई चीज़ नहीं बनी हुई, कोई उस पर लाइंस वगैरह नहीं है। अच्छा, इन पैटर्न्स में एक चीज़ सबसे कॉमन पैटर्न जैसे होता है जो लाइंस होती हैं, चाहे वो वर्टिकल हों या फिर वो हॉरिजॉन्टल हों। अच्छा, इनको स्ट्राइप्स कहा जाता है। एक्चुअली ये भी हमारे यहाँ एक गलत टर्म होती है कि हम उन्हें लाइनिंग कहते हैं कि ये लाइनिंग वाली शर्ट है। लाइनिंग नो, लाइनिंग इज़ नॉट अ पैटर्न। लाइनिंग जो है वो किसी पैटर्न का नाम नहीं है। लाइनिंग एक्चुअली कहा जाता है कि जो आपके फॉर एग्जांपल कोट, जैकेट और इस टाइप की चीज़ों में, या किसी भले शर्ट में तो खैर यूजुअली नहीं होता, किसी पैंट्स में होता है या शॉर्ट्स में, इन चीज़ों में होता है कि जो आपके कपड़ों की अंदर की साइड से लेयर होती है अलग दूसरी, उसको कहा है, उसका नाम होता है लाइनिंग, उसे लाइनिंग कहते हैं। ये स्ट्राइप्स होती हैं, चाहे किसी भी शेप में है, किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी शेप में हो, कलर में हो, दीज आर कॉल्ड स्ट्राइप्स, इन्हें कहते हैं स्ट्राइप्स। इसी तरह से चेक है और पोल्का डॉट्स, ये कॉमन जो है वो पैटर्न्स हैं। इसके अलावा फैजले और फिर और बहुत सारे आ जाते हैं। बहरहाल मेंस के हिसाब से तो फिर भी लिमिटेड ही होते हैं, तो उन्हीं पे जो है आगे चल के दूसरी वीडियोस में बात करें। एक चीज़ फिर फ़िटिंग, जो मैंने कही कि फ़िटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़िटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वो आप भले 10,000 20,000 का ड्रेस ले लेना, वो आपका पूरा लुक बिगाड़ देगा। उसी जगह अगर आप 5,000 3,000 का की ड्रेस भी जो है वो अच्छी फ़िटिंग के साथ बना लेते हैं, या फिर बनवाते हैं, तो वो आप पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ़िटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ, उसमें कैटेगरीज अगर आप जनरल रेडीमेड आइटम्स लेते हैं स्टोर से, तो फिर वो आपकी होते हैं जैसे स्लिम फिट, लूज़ फिट, रेगुलर फिट, ये चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, सबसे अब आखिर में एक पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस। आप जो भी पहने उसमें कॉन्फिडेंट रहें, आप कॉन्फिडेंट फील करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को निखारे, अच्छा पेश करे, वो आप जो है प्रेफर करें, उसको अहमियत दें। ना कि ये कि आप किसी 1-2 लोगों के कहने पर या फास्ट ट्रेंड्स में के रुझान में जो है वो एक बहती गंगा में जो है वो जाकर आप कोई ऐसी चीज़ें पहन लें, सेलेक्ट करें जो कि आपको सूट ही ना करें बिल्कुल, तो और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, और वो यकीन करें आपके चेहरे पर दिखेगा कॉन्फिडेंस। स्पेशली अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जांपल मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं, तो वो ये चीज़ें नोट करते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है ये चीज़ें नोट करने की, उन्हें सिखाई जाती हैं। कॉन्फिडेंस अहम चीज़ है, और आप जो भी पहने अगर आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं उसमें, भले वो सबसे अलग हो तो बेशक आप पहने, लेकिन ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 मिसालें याद आ गई, वो मैं बताऊंगा। मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ टाइम से हमारा एक जूनियर बैच था, उसमें 2 क्लासमेट्स थे, आपस में वो बात कर रहे थे। वो एक तीसरा आया उनका क्लासमेट, उसको कोई शायद वो एक नई शर्ट उसने लिखी, वो पहन कर आया था, और वो अपने क्लासमेट से पूछ रहा था बार बार कि ये कैसा लग रहा हूँ मैं, या ये शर्ट कैसी लग रही है। तो उस पर जो उसके क्लासमेट ने रिप्लाई दिया, वो बहुत ही मज़े का था और बहुत मीनिंगफुल था। उसने कहा कि यार मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो क्योंकि मुझे कार्टून बहुत पसंद है। अब आप सोचें कि वो पहली बात बार बार क्यों पूछ रहा था, उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, पता नहीं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। अच्छा, उसके ऊपर से अब जब उसके क्लासमेट ने ये बात कर दी तो उसका क्या हाल हुआ होगा कॉन्फिडेंस का, आप सोच सकते हैं। तो ये सीन नहीं होना चाहिए। या फिर इस तरह से एक और हमारे अपने क्लास का एक है वाक़या, क्लासमेट्स हमारे, और एक की शायद कोई सैंडल फट गई थी, टूट गई थी कहीं से, तो वो उसने देखा कि उसके दोस्त ने साथ बैठे ने वो देखी और नोट की। अच्छा, वो सामने से क्या बोलता है कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम फटी हुई सैंडल यूनिवर्सिटी में पहन के आ सको। एंड आई वॉज लाइक बैफिल्ड, भाई क्या बात कर रहे हो, टूटी हुई सैंडल का कॉन्फिडेंस से क्या वास्ता है।
सो प्लीज़ अपनी डेफिनेशंस जो हैं वो टर्म्स जो हैं टर्मिनोलॉजीज़ वो प्रॉपरली सर्च कर लिया करें, देख लिया कॉन्फिडेंस क्या है और किन चीज़ों का से उस पर असर पड़ता है और कॉन्फिडेंस से किन चीज़ों पर असर पड़ता है। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इंशाल्लाह मैं इस मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और इसमें एक एक जो मैंने अभी आपको ब्रॉड हेडलाइंस सिर्फ बताई है और उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन बताई है उसको एक एक को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे वीडियोस में उसकी पूरी डिटेल के साथ। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फॉर एग्जांपल जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह आ जाती हैं, मेंस की परफ्यूम्स आ जाती हैं, कौन सी कॉस्मेटिक्स हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इंशाल्लाह मैं इस मेंस फैशन के टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा और इसमें एक एक जो मैंने अभी आपको ब्रॉड हेडलाइंस सिर्फ बताई हैं और उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन